Okay. So in today's session, we will be going to learn how to use artificial intelligence in Microsoft Excel. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम एआई की मदद से हम अपने काम को कितना आसानी से कम टाइम में कर सकते हैं, आसानी भी हो और कम टाइम भी होगा। तो मैंने आज कुछ एक फाइल भी शेयर किया हूँ, प्लस प्रीवियसली कल एक लिंक मैंने शेयर किया हूँ। तो शायद कुछ लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट वर्जन जो माइक्रोसॉफ्ट 365 है वो आप लोगों के पास शायद नहीं होगा, क्योंकि वो पेड वर्जन होता है एंड कॉस्ट अराउंड विद जीएसटी उससे 7,000 तक कॉस्ट हो जाता है इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो यू कैन गेट दैट और सिमिलर फीचर यू कैन गेट इन फ्री अगर वेब वर्जन आप यूज करोगे, ऑनलाइन वर्जन, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वांट एवरीबॉडी टू लर्न दैट माइक्रोसॉफ्ट 365 फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लर्निंग पे वो अमाउंट वेस्ट नहीं करना चाहता, तो वो फ्री एक्सेस उसका दिया है। बट कुछ ना कुछ जगहों पे हमारी जरूरत ऐसी पड़ जाती है कि वी टेंड टू बाय इट, जैसे मैंने खुद भी पेड वर्जन लिया है। तो देयर आर सेम, मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर सेम, कुछ 19-20 का फर्क मिलेगा आपको। ओके, एवरीबॉडी एक्साइटेड? यस, नो इन द चैट? ओके, करेक्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, लेट मी नो as usual how many have connected through laptop, PC and through mobile. Just type M for mobile, laptop L, PC P. Good, very good. So maximum people are using PC or laptop. So let me share the screen. I have put it as an entire screen here. Okay. मैंने आप लोगों को एक फाइल भेजा है और एक लिंक भी भेजा, राइट? इफ आई एम नॉट, ये माइक्रोसॉफ्ट 365 का। तो मैं जरा इसको यहाँ से हटा कर इधर पे ओपन अप करता हूँ। सो आपको इसको लॉग इन करके लीजिए, सो दैट आप साइन इन कर रहे हो तो एक्सेस मिले। एवरीबॉडी लॉग्ड इन है इस पे? अदर्स इस पे लॉग इन करें। मैं भी फ्री वाला जो वर्जन है उसको भी लॉग इन कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस द सेम थिंग व्हाट यू माइट एक्सपीरियंस। लॉग इन करने के बाद कुछ ऐसा पेज खुलेगा। So it is giving some ad related to Microsoft 365 and the features available here. तो अभी तो फिलहाल हम फ्री वाला ही यूज करेंगे, मैं दोनों यूज करने वाला हूँ, फ्री में भी और सॉरी सेम फीचर दिखेगा। जो यहाँ पे आपको लॉगिन डिटेल आ जाएगा यहाँ पर इफ यू सी, और माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड इट इज टेलिंग अस टू बाय इट। यहाँ पे बाय ऑप्शन आ रहा है और फ्री वर्जन में आपको 5 GB ऑफ स्टोरेज मिल जाता है जो वन ड्राइव पे रहता है। यहाँ पे आपको रिसोर्सेस अवेलेबल है, तो जो एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है आप यूज यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग फॉर एक्सेल, राइट? एक्सेल ओपन करते हैं, तो यहाँ से क्लिक करेंगे एक्सेल के ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे। How many of you are familiar with Excel? Type E for Excel and no for N. N for no, sorry. N for no. मतलब ऐसा हो सकता है आप में से बहुत होंगे जो एक्सेल कभी यूज ही नहीं किए होंगे, मे बी यू आर गेटिंग एक्सपीरियंस इट फर्स्ट टाइम, सो दैट आई शुड बी एबल टू नो कि आपसे किस पेज से आगे बढ़ना है। ओके, कैजर इज अ स्टूडेंट हियर एक्चुअली।
ओके ओके, मैक्सिमम पीपल नो कि व्हाट इज, जैसे आप लोग के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, पावर पॉइंट आपने देखा लास्ट टाइम पे, एक्सेल में हमारे पास रोज एंड कॉलम्स टैबुलर फॉर्म में रहता है, टेबल जैसे तरीके से, और इसमें हमारे पास वी कैन स्टोर द डेटा इन टैबुलर फॉर्म, बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना डेटा, ऐसा। अभी फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्टूडेंट हो, क्लासरूम में आपके 60 स्टूडेंट है या 100 स्टूडेंट है, अगर टीचर को सभी के स्टूडेंट को नाम, रोल नंबर, उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स, परसेंटेज स्टोर करना है, राइट, तो टीचर सॉफ्ट कॉपी में अगर स्टोर करना है, मतलब इन अ कंप्यूटर फॉर्मेट, तो वो दैट वुड बी प्रेफर्ड गोइंग थ्रू अ एक्सेल। एक्सेल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ज्यादातर एक्सेल ही यूज करते हैं। ओके, मैं आप लोगों को एक काम देता हूँ, चलो एक छोटा सा काम मेरे लिए कर लो आप। ये एक मैंने इमेज दिया है, इसको एंट्री कर दो एक्सेल में। कितना टाइम लगेगा एंटर करने, कितना होगा ये डेटा, 1 2 3, जस्ट एक एस्टिमेशन टाइम बताओ, मैंने ग्रुप पे ये शेयर किया आपके साथ। हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर यू टू एंटर दिस डेटा। अज्यूम करो आपके रिपोर्टिंग मैनेजर या बॉस ने आपको ये टास्क दिया है, और डेटा सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल नहीं है, इट्स इन हार्ड कॉपी, तो यू नीड टू ट्रांसफर इट इनटू सॉफ्ट कॉपी। अली असगर इज स्मार्ट। एक, हम एआई सेशन में बैठे हैं तो कुछ तो टाइम का फंडा रहेगा ही, तो उसके अलावा मेरे को टाइम बताइए आप, अगर आपको डेटा एंट्री का काम दिया जाए। जुल्फिकार राजा सेलिंग 25 मिनट्स, गुड। अदर्स, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे डेटा में जाना है, और डेटा फ्रॉम पिक्चर, डेटा फ्रॉम पिक्चर वाला एक फॉर्मेट आता है अवेलेबल, इस पे अगर आप क्लिक करोगे, ये एक नया फीचर अवेलेबल है, और आपको फिर वो पूछेगा कौन सा डेटा आपको एंटर करना है। तो मेरे पास वो फाइल यहाँ रखी है, और ये क्लिक किया मैंने, ओपन किया, एक बार फिर से बताता हूँ। डेटा पे देखो, आप फाइल पे हो, होम, इंसर्ट, शेयर, डेटा, फिर डेटा में यहाँ पे डेटा फ्रॉम पिक्चर पे जाएंगे, और जहाँ पे भी आपने वो फाइल डाउनलोड किया है उस पर क्लिक करो, ओपन करो। आपको पहले वो रिव्यू करने बोलेगा, देखो पहले तो एनालाइज कर रहा है कि पिक्चर में है क्या, डेटा फ्रॉम पिक्चर, फिर पिक्चर को वो एनालाइज कर रहा है, एंड इट हैज क्रिएटेड सम डेटा, सेम डेटा इन सॉफ्ट कॉपी, लेट अस रिव्यू दिस। तो ये पूछ रहा है ऑर्डर आईडी सही है क्या, तो लेट अस एक्सेप्ट दिस कि हाँ ये आइटम सही है, 621460। हाँ, इसने ये इमेज को नंबर्स में कन्वर्ट किया, लेट अस एक्सेप्ट दिस। मेगा मार्ट, मेगा मार्ट करेक्ट है, जियो मार्ट, जियो मार्ट बराबर विदाउट स्पेस है, डेट्स बराबर स्लैश स्लैश दिया हुआ है, नंबर्स बराबर दिए हैं। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक निकला, लेट अस करेक्ट दिस। तो ये इस तरीके से आप इसको रिव्यू करना है, सो दैट इट अंडरस्टैंड के सब करेक्ट डेटा आपको आपको उसने फेच किया। 1339.10 बराबर, तो कुछ ऐसे रैंडमली वो देखता है। देखो यहाँ पे कॉफी, ये एक्चुअल डेटा में ही प्रॉब्लम है, इमेज में ही गलती है, कॉफी पाउडर हो सकता है, राइट, इट विल बी अ कॉफी पाउडर, तो यहाँ पे कॉफी पाउडर डालेगी। आर करेक्शन हम लोग खुद ही कर दिए, ये भी कॉफी पाउडर ही होगा। फिर 11 आइटम्स हमने रिव्यू किया, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट हो गया पूरा। लेट अस सी, कॉफी पाउडर देखो करेक्ट हो गया है, पाउडर करके, हालांकि वो ओरिजिनल डेटा पे ही गलत था। बाकी लेट अस इंसर्ट दिस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलिडेटिंग द एक्यूरेसी ऑफ ऑल डेटा। तो माइक्रोसॉफ्ट को जिम्मेदारी ले भी नहीं रहा है, बोला आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि रिव्यू करने का काम हमने करा के दिया है। तो लेट अस जस्ट इंसर्ट दिस, तो जहां पे आपका कर्सर होगा वहीं से वो इंसर्ट कर देता है, तो यहाँ से उसने इंसर्ट कर दिया।
ये सारा जो आधे घंटे का काम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, विद इन फ्यू मिनट्स आपको ये मिल गया। सो दिस इज द न्यू फीचर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट। और ये हुआ कैसे? बिकॉज द पावर ऑफ एआई। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और पावर है, जिसके अंदर हम जो इमेज का डेटा होता है, ये डेटा सिंस एक इमेज फॉर्मेट में है, तो इसके हर अल्फाबेट को डीप लर्निंग वाले फंडे से उसको उसने पिकअप किया और उसको आइडेंटिफाई किया कि व्हाट कैरेक्टर्स आर दोस, वो कौन से कैरेक्टर्स से फॉल करता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। इवन सिमिलर फीचर आपको अ, अगर कोई टेक्स्ट है, कोई इमेज है, तो ऐसा एक वन नोट वाला एप्लीकेशन आता है। वन नोट एक एप्लीकेशन है, उधर भी आपको एक सिमिलर फीचर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई टेक्स्ट कर रहे हो, मोबाइल्स में जो लेटेस्ट मोबाइल है ना, जैसे आप लोग आईफोन यूज करते हो, तो आईफोन के कैमरे के थ्रू अगर आप फोटो खींचोगे ना, तो डायरेक्टली वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। हाउ क्विक इट दैट क्विक इट इज। कुछ लेटेस्ट मोबाइल में फीचर अवेलेबल है। ये देखो, एक इमेज है, ये मेरी बुक का कंटेंट था, टेक्स्ट बुक का। तो मेरे को मेरे जो बुक स्क्रिप्ट टाइपर्स होते हैं, मतलब मैं बुक लिखता हूँ तो उसको छापने के बाद फिर से कोई गलती निकलती है, टाइपिंग मिस्टेक या सिमिलर मिस्टेक, तो वो लोग डायरेक्ट इमेज भेज देते हैं, ऐसा इमेज आता है। फिर ऐसा अगर आपके पास कोई इमेज है, ये फोटोग्राफ से, या इवन सिमिलरली अगर आप कोई दूसरा एग्जांपल में बताता हूँ, इस पे भी रहेगा तो आपको वो इमेज को, वो पर्टिकुलर फाइल को या स्क्रीनशॉट लेना है, वो टेक्स्ट को, और कॉपी करना है, और कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर करके क्लिक करना है, और फिर आप जैसे पेस्ट करोगे वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तब आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीजों को टाइप, बस छोटा सा मिस्टेक्स होते हैं थोड़े बहुत, जैसे देखो यहाँ एक मिस्टेक हो गया, और नंबरिंग प्रॉपर हट गया पूरी तरह से, इधर से इधर हो गया, तो वो आप उसको यहाँ से रेफरेंस लेके करेक्शंस कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका टाइपिंग वाला काम जो है वो बच जाएगा। यहाँ पे आप इसको, ये दो फीचर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। सो ये वाला पार्ट समझा, वन नोट वाला। शुड आई रिपीट वन नोट पार्ट? ओके। ओके, देखो, एक एग्जांपल, मेरा लाइव एग्जांपल ही देता। ये मेरे पब्लिशर का बुक को मैंने इनको दिया है। अभी देखो, जैसे इन्होंने बुक का फोटो खींच के भेजा है। ये मेरी बुक में कुछ कंटेंट अपडेट करना है, सिलेबस में कुछ नया पॉइंट्स आया है, तो ये ऐसा उन्होंने खींच के भेज दिया। फिर ये एक आ गया मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूंगा। ये मेरे पब्लिशर है बुक के, जिन्होंने बुक में कुछ अपडेट आया, नया टॉपिक्स ऐड हुआ है। ये पहले टॉपिक होते थे, ये एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक आ गए मेरी ही बुक से, फ्रॉम सिलेबस। जो इंजीनियरिंग के अंदर सिलेबस अभी रिसेंटली चेंज हुआ है। तो अब क्या करना है, मेरे को क्या करना होगा, लेट मी इसी के नीचे कहीं जाते हैं। ओके, कर्सर यहाँ रखा, इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। अभी जितना कंटेंट मुझे चाहिए उसको क्रॉप कर लो। ठीक है, क्रॉप कर लो, या जो जो चेंजेस करना चाहते हो उतना चेंजेस, क्योंकि जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना ही करना है।
क्रॉप ऑप्शन इसमें है क्या, देखते हैं। या तो आई नीड टू टेक अप पीपीटी है, पीपीटी में क्रॉप ऑप्शन अच्छा आता है। हाँ, स्निपिंग टूल इज ऑल्सो अ गुड वन। तो यहाँ क्रॉप का ऑप्शन आया मेरे को, मैंने इसको इतना क्रॉप किया क्योंकि थोड़ा सा अलाइनमेंट स्लाइडिंग थोड़ा सही नहीं है, राइट। तो इसे जितना मेरे को कन्वर्ट करना है मैं उतना ही कर दूंगा। तो ये मेरा इमेज तैयार हो गया। लेट मी गो बैक हियर, इसको पेस्ट किया, इमेज आ गया। और जितना बड़ा इमेज होगा ना उतना अच्छा रहता है, ये भी एक पॉइंट नोट करना। अब इसको राइट क्लिक करना है, कॉपी, बस ऑप्शन, इसमें राइट क्लिक तो ऑप्शन आ नहीं रहा है। पहले आ रहा था। कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर, ये मेरे को ऑप्शन चाहिए, इधर क्यों नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही राइट क्लिक करोगे ना, ये टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर ऑप्शन आएगा। और लेट मी सी के क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, शायद उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे देखो जैसा ऑप्शन आ रहा है ना, कॉपी फ्रॉम टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर, उसको ऐसा लेना है क्योंकि ये मैंने वैसे ही किया था, पता नहीं इस बार क्या इश्यू हो गया। फिर आपको इस तरीके से पूरा टेक्स्ट निकालता है और उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। अब छोटे मोटे मिस्टेक्स आएंगे आपको, तो वो आपको करेक्शन करने रहेंगे, बस छोटे से मिस्टेक रहेंगे। मतलब एक्यूरेसी, कल आप लोगों को बताया ना मशीन लर्निंग, तो ये मशीन लर्निंग का ही कॉन्सेप्ट हो गया। फर्क क्या है यहाँ पे, क्या आ गया था ना, एक्यूरेसी का, कितना एक्यूरेसी है यहाँ। एक्यूरेसी आपने देखा कि एग्जैक्ट कन्वर्जन नहीं हुआ, 100% रिजल्ट नहीं मिला है, तो एक्यूरेसी रेट इज वेरी लो। तो इसको 90% हम लोग करेक्ट बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कैरेक्टर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन का फीचर यूज कर सकते हैं एआई का। और हम लोग कैरेक्टर को टेक्स्ट में, जो इमेज में जो दिया है अवेलेबल, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, टेकिंग वन नोट्स हेल्प। एग्जैक्टली, ये डिपेंड करता है कि फोटो किस तरीके से आपने अच्छे से खींचा हो। देखिए फोटो जिस अच्छे से खींचोगे तो डेफिनेटली वो आपका कन्वर्जन रेट अच्छा सा होगा, एक्यूरेसी उतनी अच्छे से बनेगी। अभी इस इमेज में मेरे को थोड़ा सा स्लैंटिंग इशू था, शायद इस वजह से मुझे ऑप्शन नहीं आया, मगर ये मैंने किया हूँ क्योंकि मेरे को याद है ये बुक का अपडेट करके भेजा हूँ मैंने। अभी वाई एम फेसिंग ईयर, आई डोंट नो, ये विंडो 10 क्यों बोल रहा है, क्योंकि मेरा विंडो 11 है। ओके, नो मैटर। ओके, सो सब लोग ये वाला पार्ट करो एटलीस्ट, इसको कन्वर्ट करो। शुड आई रिपीट दिस वन ऑल्सो, ये रिपीट करूँ क्या? ओके,
तो इसमें क्या करना है, आपने एक नया शीट ले रहा हूं मैं, इसको क्लोज करते हैं। देखो वापस से एक बार दिखा रहा हूँ, एकदम स्क्रीन पे देखो। आप लोग पहले तो लॉग इन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 वेब वर्जन पे। फाइल पे ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, आपको एक्सेल ओपन कर लेना है। वहाँ पे इस थ्री डॉट पे क्लिक करो, क्योंकि वो जगह मेरे से थोड़ा कम है, 14 इंच के लैपटॉप पे बैठा हूँ। देखो डेटा फ्रॉम पिक्चर, या तो ऐसा एक आइकन भी दिखता है डेटा फ्रॉम पिक्चर, इसको क्लिक करना है। और फिर आपको जो भी इमेज थी वो इमेज को यहाँ पे ले लेना। अगर टैबुलर डेटा रहेगा तो ऑब्वियसली गुड वन। तो टैबुलर डेटा को साथ पिकअप कर लिया आपने, क्योंकि एक्सेल में टैबुलर डेटा ही होगा। और फिर अभी उसको एनालाइज करें। तो जब ये एनालाइज करता है तो आपको रिव्यू करना बहुत जरूरी है। देखिए 100% एक्यूरेसी नहीं मिलती हम लोग को। तो यहाँ पर वो एक एक कैरेक्टर्स को एनालाइज कर रहा है, हम लोग एक एक चेक करते जा रहे हैं। रैंडमली ये पिकअप करता है, रैंडमली देखता है क्या इसमें आपको सारा सही डेटा है। देखो यहाँ पे ओरिजिनल डेटा में ही गलती है, तो मैंने ओरिजिनल डेटा को करेक्ट कर दिया। ठीक है, एक शायद छोटी सी गलती थी इससे पहले, एक पॉइंट वाला आ रहा था ना, हाँ देखो ये वाला, मैंने वो फटाफट चला गया उसमें। ओके 22, और फिर एक्सेप्ट किया, पूरे 11 रिव्यू हुए। और फिर इंसर्ट बटन पे क्लिक कर, और मैं लेट मी कर्सर यहाँ पे रखता हूँ फर्स्ट वन ए में। तो इंसर्ट जैसे ही करूंगा तो मेरा टेबल यहाँ पे बन जाएगा। तो जहाँ कर्सर रखोगे वहां से बनेगा। तो आप इसको हाईलाइट कर दिए, और एक बार फिर से देखो, कंप्यूटर पे पूरी तरह से रिलाय नहीं कर सकते एआई पे हम लोग, स्टिल वी नीड टू वेरीफाई। जॉब कर रहे हैं तो जॉब का अगर इम्पोर्टेंट डेटा है वेरी, तो एक बार वापस से गो थ्रू कर लो, क्योंकि आपका टाइपिंग का तो काम बच गया, आधा घंटा बच गया ना, बस 2 मिनट और लगेगा। इसको एक बार रिव्यू कर लो रैंडमली या एक साथ सब सारा डेटा। इससे आपको तसल्ली हो जाए कि भाई एआई ने आपको एक्यूरेसी दिया, क्योंकि एक्यूरेसी हमेशा 90% तक ही मिलती है हम लोग। Done everyone, type D in the chat how many people who have to perform this practically. डेस्कटॉप वर्जन का एक्सेल अगर ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 पे, तो उसमें थोड़ा सा व्यू चेंज होता है, अदरवाइज द फीचर्स आर रिमेन सेम। तो यहाँ पे यू हैव अगेन डेटा अवेलेबल है। डेटा में यहाँ पे वो आइकन ढूंढो, डेटा फ्रॉम पिक्चर, ये रहा देखो, वो छोटा सा बना हुआ है, डेटा फ्रॉम पिक्चर फ्रॉम क्लिपबोर्ड ऐसा लिख कर आ रहा है। तो पिक्चर फ्रॉम फाइल डेस्कटॉप वर्जन ऐसा लेना है। और फिर आपको फाइल लेकर आगे बढ़ना है। ओके, फरीदा मैडम इज आस्किंग मी, हियर इन द डेटा, आप मेनू में डेटा पे जाइए। देन इफ यू आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट 365 ओपन वेब वर्जन, उस पर मिलेगा डेटा फ्रॉम पिक्चर, ये वाला पार्ट में बोला। सो दिस विल सेव योर सो मच टाइम, टाइपिंग वाला टाइम आपका बच जाएगा। डेटा फ्रॉम पिक्चर, डेटा एंट्री वाले जॉब्स का। आप लोग ने किसी ने सुना है कभी ये डेटा एंट्री का स्कैम भी होता है? डेटा एंट्री के जॉब पे स्कैम होते हैं, लेकिन सुना है स्कैम? नहीं सुना है तो जब मैं एक स्टोरी बताता हूँ, अगर आप लोगों ने सुना है तो अवेयरनेस आ जाएगा। एक स्कैम होता है यूजली न्यूज़पेपर में या रेलवे स्टेशन, ट्रेन के अंदर स्टेशन में, इसके न्यूज़ बहुत चलते हैं, जहाँ पे आपको फोन नंबर दिया जाएगा, बोले घर बैठे जॉब है, वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन जॉब, और जस्ट यू नीड टू डू डेटा एंट्री वर्क, यू विल गेट सैलरी 50,000, ऐसे कुछ बड़े बड़े शब्द यूज होते हैं। व्हेन यू कॉन्टेक्ट दोस पीपल, दे व्हाट विल डू, वो एक बुक दे देंगे आपको जो थोड़ा सा जर्मन फ्रेंच में रहेगा, एंड दे विल आस्क यू टू डेटा टाइप, मतलब टाइपिंग करो, डेटा एंट्री करो, उसका पूरा टाइपिंग का ही काम, बुक को पूरा कन्वर्ट करो। और अगर 20% एरर है तो आपको एग्जाम्शन मिलेगा, अदरवाइज
मोर देन 20% अगर एरर रहा तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। एंड व्हाट द बेनिफिट हियर इज, आपने अगर वैसे जॉब किया, सो मतलब बुक को पूरा अगर कन्वर्ट कर दिया डेटा एंट्री जॉब पे, सो यू विल बी गेटिंग पेड कुछ 30,000 10,000 ऐसे अलग अलग आते हैं आंकड़े, ऐसा आता है। और जब आप लोग वो डेटा टाइपिंग कर देते हैं, लोग जॉब वॉब कर लेते हैं, तो लोग जानबूझ के एरर्स निकालते हैं, बताते हैं ये गलती किया आपने, वो गलती किया। और इनिशियली ना दे चार्ज यू फॉर दिस, बोलते ये जॉब में आपको लेने के लिए आपको एक रिफंड नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट देना पड़ेगा, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये। मतलब जॉब दे रहे हैं और पैसे भी आपसे ले रहे हैं। ऐसा कभी सुना है आप लोग ने? टाइप यस इन द चैट। नहीं सुना है तो कभी सुनोगे तो ये अवेयरनेस जरूरी है। एक किस्म का स्कैम है। क्योंकि रेलवे स्टेशन में, ट्रेनों में आपको अक्सर मिलेगा ऐसे पैम्फलेट लगे हुए ऑनलाइन जॉब का, वेर यू विल नोटिस के दे विल टेल यू डेटा एंट्री जॉब, और दे विल आस्क मनी फ्रॉम यू। वो लोग आपसे 5,000 10,000 चार्ज करेंगे और बोलेंगे अगर आपने सही से काम किया तो हम आपको सैलरी भी देंगे। वैसे इनिशियल रजिस्ट्रेशन चार्जेस दे विल टेक फ्रॉम यू। तो वो स्कैम रहता है। ठीक है, मैं इसीलिए बता दिया क्योंकि अगर किसी के दिमाग में, खास करके स्टूडेंट्स जो ग्रुप के रहते हैं ना, वो लोग को लगेगा अरे इतना आसान चीज है, मैं अभी वो जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ, डेटा एंट्री तो एआई ने कर दिया, राइट। तो उसमें फॉल नहीं होना ऐसा। देखो, कोई भी जॉब दे रहा है और आपसे पैसे ले रहा है इनिशियली, मतलब तो कहीं तो कुछ ना कुछ स्कैम। ओके, जॉब देने वाला कभी पैसे नहीं मांगता। ओके, आई होप एवरीबडी इज विथ मी टिल ये सबने कर दिया है। ओके, एक दूसरा टास्क करते हैं प्रैक्टिकली। ओके, दिस फाइल, इसका नाम है एक्सेल यूजिंग एआई प्रैक्टिस फाइल। ओके, आई एम शेयरिंग दिस फाइल विथ यू ऑल। यही वाली थी, भूल जाता हूँ कभी कभी। ओके, आई हैव शेयर्ड अ फाइल, एक्सेल फाइल प्रैक्टिस फाइल विथ यू। इस फाइल को अगर ओपन करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कुछ डेटा इस तरीके से अवेलेबल है। मतलब कुछ एम्प्लॉयज के डेटा रखे हुए हैं, और कुछ नंबर्स है, ये आधार नंबर है। इफ यू नो आधार नंबर क्या होता है, सिक्योरिटी नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये फेक नंबर है, रियल नंबर नहीं है, जैसे एक रैंडमली जनरेटेड कुछ नंबर्स है। मगर आधार नंबर में इफ यू नोटिस, आधार नंबर कैसा होता है, आधार नंबर इस तरीके से एक्चुअली नहीं होता है। आधार नंबर जब भी होता है ना, तो इस फॉर्मेट होता है ऐसा, 4 डिजिट, एक स्पेस, फिर 4 डिजिट, एक स्पेस, फिर 4 डिजिट, ऐसा कुछ होता है। तो ये फॉर्मेट वैसा अवेलेबल नहीं है, राइट। वी नीड टू चेंज इन दिस फॉर्मेट। मतलब 4 डिजिट स्पेस, 4 डिजिट स्पेस, ऐसा आपको फॉर्मेट पे चाहिए। तो ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे ही टाइप के कुछ काम आप लोग ने रियलिटी में, रियल लाइफ में कभी ना कभी तो फेस किया ही होगा, जहाँ पे आपको डेटा कुछ आपको चेंजेस करना होगा, राइट। तो इसको हम लोग कैसे अचीव करेंगे? तो अगर आप विंडोज 11 यूज करते हो, या माइक्रोसॉफ्ट, नहीं, विंडोज 11 यूज करते, तो यह समथिंग कॉल को पायलट अवेलेबल है। दिख रहा है आपको को पायलट मेरे स्क्रीन पे? मेरा माउस देखो यहाँ पर, कॉर्नर राइट, बॉटम कॉर्नर पे यह को पायलट अवेलेबल है।
इस पे क्लिक करोगे तो कोपायलट आ जाएगा। ये फ्री वर्जन है। तो जो प्रॉब्लम है आपका वो यहाँ पे आप स्टेट कर सकते हो। ठीक है, तो यू लेट अस आस्क टेक द हेल्प ऑफ द कोपायलट और यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द चैट जीपीटी एज वेल। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आई हैव सम numbers in B2 in online Excel, and I want these numbers to look। देखो खुद प्रेडिक्ट कर रहा है वो, पता नहीं मेरे इसमें कर रहा है। लाइक नहीं, लाइक आधार नंबर्स। थोड़ा अलग प्रेडिक्शन चाहिए। प्लीज हेल्प मी राइट हेल्प मी विथ अ फॉर्मूला। राइट नहीं बोलते हैं, विथ अ फॉर्मूला। अरे कोई फॉर्मूले से ऑब्वियसली होगा। आई डोंट नो दैट फॉर्मूला, मुझे फॉर्मूला पता नहीं है। ये क्या अक्सर होता है ना कि कुछ एक्सेल में हर कोई ऐसे बड़े काम करने हो तो वी नीड टू डू मेक यूज ऑफ फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला हम उतने सारे याद नहीं कर पाते हैं, याद रख भी नहीं पाते हैं। तो डिफिकल्ट टू रिमेम्बर सो मेनी फॉर्मूलाज। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को पायलट को काम दे रहे हैं कि भाई हमको ही आप ही फॉर्मूला बताओ कि हम उसको करेंगे कैसे। तो मैंने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट लिखा, आई हैव सम नंबर इन B2 इन ऑनलाइन एक्सेल। तो B2 कैसे, ये बी दिया है देखो, B2, ये 2, राइट, रो नंबर 2। एंड आई वांट दिस नंबर टू लुक लाइक आधार नंबर एंड प्लीज हेल्प मी विद द फॉर्मूला टू डू दिस। एक एकदम आसान भाषा में मैंने उसको बता दिया है। चलो क्या रिस्पॉन्ड आता है देखते हैं। ओके, तो भी काफी लंबा चौड़ा टेक्स्ट दिया है। तो लेट मी कॉपी दिस, पता नहीं क्या है, मुझे तो सिर्फ 0 0 दिख रहे हैं। कॉपी कर लेता हूँ इसको, इसको यहाँ से हटाते हैं और इक्वल टू डाल के पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं, क्या होता है देखते हैं। नहीं, कुछ फायदा नहीं हुआ, मतलब कुछ तो गलत हुआ है। इसको एक बार फिर से पूछते हैं, हो सकता है इनकम्प्लीट है। गिव मी द एक्सेल फॉर्मूला। ओके, अब सही से दिया है देखो, क्योंकि इस तरीके से ही आना चाहिए कि इक्वल टू की साइन पहले आनी चाहिए थी। आई थिंक कुछ तो मिस किया उसने। तो अब इसको कॉपी करके देखते हैं, लेट्स सी दिस। पेस्ट किया, एंटर किया, देखो आ गया 4 4 डिजिट के गैप में। एंड बाकी ये तो बहुत सारा डेटा है, कितना है, 69 लोगों का है। बस आपको कॉर्नर में प्लस साइन पे क्लिक करना है, डबल क्लिक, हो गया, सबके लिए हो गया। मैजिक। देखो चीज मैजिक क्या थी, मैजिक सिर्फ ये थी कि भाई हमको फॉर्मूला मालूम नहीं था। इतना बता देगा फॉर्मूले से हो सकता है, और इतने सारे प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो हम यहाँ पे को पायलट की मदद ले सकते हैं। को पायलट के हम लोग इस तरीके से, यू शुड राइट अ फॉर्मूला इन प्रॉम्प्ट, आपको प्रॉपर लिखना आना चाहिए। आप प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखते हो तो देन ओनली यू विल गेट अ करेक्ट आंसर। और एक दो अटेम्प्ट तो लगते हैं कभी कभी ऐसे केसेस। आप लोग ट्राई करो, चलो फाइल ओपन करो और परफॉर्म करो इसको। ट्राई दिस। मैं प्रॉम्प्ट आपको
कॉपी करके देता हूँ मेरे यहाँ से। हाँ, मैं एक चीज और पूछना है पहले तो, आप लोग को ये को पायलट का ऑप्शन है क्या? ओके। हाँ, तो ये विंडोज 11 में ही अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हो ना, यू कैन गो फॉर एज। एज माइक्रोसॉफ्ट का जो एज ब्राउजर आता है ना, वो ब्राउजर पे जाइए, माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर। हियर यू विल गेट दिस। देखो यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना मेरा माउस पॉइंटर। हियर इज द कोपायलट। सेम आ जाएगा, वैसे ही आपको आएगा। मिला? एज ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर आप यूज करिए। यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में, यूजुअली 10 में या पुराने वाले में होगा, तो अगर एज ब्राउजर होगा ना तो आपको मिल जाएगा। एज मिल नहीं रहा होता हो तो ऐसा लिखने का, ADGE, एज ब्राउजर। ऐसा माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर का लोगो आएगा। मिला के ये क्रोम, क्रोम में नहीं मिलता ये, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज जो है, पहले देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था। लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते थे क्रोम को डाउनलोड करने के लिए। अगर अभी माइक्रोसॉफ्ट एज जो है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का एडवांस वर्जन है, काफी बेहतर हो गया है। ऑलमोस्ट अ गुड कम्पिटिटर टू क्रोम। नॉट एग्जैक्टली बोलूंगा मैं, क्रोम आज भी बेटर ही है, मगर द गुड कॉम्पिटिटर। जिस पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसा अ, एकदम स्लो पुअर वर्किंग रहता था ब्राउजर, वैसा नहीं है। तो इसको ओपन करो आप, यहाँ पे आपको ब्राउजर ये मिलेगा। आप अपना प्रॉम्प्ट डालें और ट्राई करो इसको सॉल्व करना। सो आई होप ये आपका टाइम सेव किया होगा, और इससे आपको आइडिया आया होगा कि ऐसे ही सिमिलर जो रियल लाइफ वर्क प्रॉब्लम, वर्क स्पेस में आपको प्रॉब्लम आते हैं, द रियल लाइफ प्रॉब्लम यू फेस इन द वर्किंग एरिया, ऑफिस में एक्सेल जब आप यूज करते हो, तो उधर पे ऐसे केसेस में भी आप चैट जीपीटी और को पायलट का एग्जाम यूज केस दे सकते हैं। ठीक है, डन। हाउ मेनी पीपल हैव डन दिस? टाइप डी इन द चैट, डी फॉर डन। प्रॉम्प्ट मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजा है। लेट मी पुट दैट इन चैट ऑल्सो। मैं चैट पे भी डाल देता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। ये रहा, जस्ट एक नॉर्मल इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हो, एक आम तौर पे आपको कैसा लिखते हैं इंग्लिश में वैसा। I have some number in the column B2 in online Excel. I want this number to look like Aadhaar number. Please help me with the formula to do this. जैसे नॉर्मली आपको पता नहीं होता तो आप अपने दोस्त को सवाल पूछते हो ना, कि अरे बताना ये कैसे करते हैं, तो आप फिर वो दोस्त भी आपको वैसे ही रिप्लाई करते हो। तो सिमिलर आपको यहाँ दोस्त को जैसे सवाल पूछोगे, वैसे ही प्रॉम्प्ट बनना, मतलब प्रॉम्प्ट सवाल सही पूछना, ये इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा क्लियर पूछना। देखो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक बार आपको रिपीट करके दिखा दो। शुड आई रिपीट एवरीवन विथ मी हियर? आई एम रिपीटिंग द स्टफ। अगर किसी को देखना है, रिपीट टाइप आर इन द चैट, किसी को देखना है। हियर रिपीट कर रहा हूँ मैं। देखो आपको ऐसा नंबर मिला है, एक ऐसा नंबर मिला है आपको, बस क्या स्पेसेस देने, कैसा चाहिए? आधार कार्ड के फॉर्मेट पे चाहिए, चार चार डिजिट और स्पेस।
इस तरीके से चाहिए। तो इस तरीके से अगर चाहिए तो बस मुझे को पायलट पे जाना है। विंडो 11 में को पायलट यहाँ मिलेगा, अदरवाइज आप एज ब्राउजर पे जाइए और यहाँ पे आप आपका वो प्रॉम्प्ट जो मैंने दिया उसको पेस्ट कर दीजिए। तो आपको फिर रिस्पॉन्स जनरेट होगा। वो रिस्पॉन्स में देखोगे फॉर्मूला आ रहा है क्या, देखो अभी फॉर्मूला बदल गया है, ये फॉर्मूला कुछ और ही आ गया। ये भी ट्राई करके देख सकते हैं। हम्म, हम्म, ओके। तो मुझे कुछ फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। तो इस फॉर्मूले में चेंजेस आने की वजह एडिशनल ब्रैकेट्स आ रहे हैं। तो प्रॉम्प्ट जितना क्लियर लिखेंगे ना उतना उसको वो क्लियर समझता है, ये रीजन है। तो आपको इसीलिए थोड़ा प्रॉम्प्ट को फिर से सही क्लियर करना पड़ेगा। तो लेट अस गिव राइट द प्रॉम्प्ट विद एन एग्जांपल। अ नंबर लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। शुड बी should be converted into 5 6 7 8 9 11 12। चलो इसको करके देखो। देखो ये मशीन लर्निंग इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये लर्न खुद सीख रहा है हमारे से। को पायलट थोड़ा सा खास मेरे को देता नहीं है, इसलिए मैं इसका प्रो वर्जन भी यूज किया हूँ मैंने। डन। आई वेरी गुड। अलग अलग फॉर्मूलेज आ रहे हैं। अभी भी वैसे ही आया। को पायलट इधर वाला मेरा प्रॉपर दिया है, ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। तो मशीन इज लर्निंग। ओके, दिस वन इज द बेटर वन, जो एग्जैक्ट आंसर दे। तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट बार बार पूछना पड़ेगा। मेक श्योर दिस, इसीलिए ये चीज थोड़ा सा आपको सीखना है कि प्रॉम्प्ट में बार बार किस तरीके से चेंजेस करें ताकि आपको करेक्ट आंसर मिल जाए। नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो को पायलट से यू कैन स्विच टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इसे बेटर आंसर देगा, क्योंकि चैट जीपीटी इज अ बेटर वन। मतलब मैं अभी सिलेक्ट क्यों नहीं ट्राई कर रहा हूँ चैट जीपीटी, क्योंकि मुझे कुछ और चीज बताना है उधर पे। ओके। ओके, गोइंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे केस स्टडीज पे देखते हैं।
यूज केस देखते हैं। सो यहाँ पर मेरा दूसरा प्रॉब्लम कुछ थोड़ा अलग है और कॉम्प्लिकेटेड है। देखो यहाँ पर ऐसा है, एवरीबॉडी विथ मी यार, नए प्रॉब्लम पे हम लोग अभी हैं। ओके ग्रेट। तो पहले क्वेश्चन पहले समझते हैं कि सपोज आपके बॉस ने या रिपोर्टिंग मैनेजर ने आपको एक टास्क दिया है। टास्क में ये है कि आप, एक नाम है, उसको रेटिंग दी गई है फेयर। इस नाम पे वेरी गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है, गुड है, लॉसी है, पुअर, सेटिस्फैक्ट्री, फेल, मतलब अलग अलग बंदों को अलग अलग रेटिंग मिली है। और ये बहुत सारे, कितने हैं ये, बाप रे बहुत दिख रहे होंगे, ऑलमोस्ट 212 है। ठीक है, तो 212 लोगों को, 212 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 से स्टार्ट कर रहा है। 212 को हम लोग को इसी को ही ना न्यूमेरिकल स्कोर देना हो सकता है। अप्रेजल है, अप्रेजल का सीजन चल रहा है अभी, तो अप्रेजल का प्रोसेस चालू है। तो अप्रेजल में बॉस ने रेटिंग दिया है सबको कि उनके वर्क प्रोसेस को, मगर वो रेटिंग उसने किस फॉर्मेट पे दिया, वर्ड फॉर्मेट पे दिया, उसको नंबर के फॉर्मेट पे चाहिए, या फिर स्कूल में मार्क्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सेलेंट पे स्कोर क्या 99 है, वेरी गुड पे 92, 85, 78, 71, 65, 50। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा डेटा है। हम लोग को क्या चाहिए, हमको यहाँ पर फायर रहा तो फायर बराबर, फायर के लिए क्या रखा है 50। तो यहाँ पे स्कोर, इसको न्यूमेरिकल स्कोर मिल जाए 50। वेरी गुड पे यहाँ पर क्या है 92, सेटिस्फैक्ट्री पे 78, गुड पे, गुड क्या 85, लॉसी, लॉसी, ओके लॉसी रेटिंग है ही नहीं अवेलेबल। लॉसी को रेटिंग नहीं दिया है तो शायद इसके लिए कुछ और आएगा, सी टू इट दैट। यहाँ पे लॉसी कहीं पर भी नहीं है, तो वो भी सिनेरियो हैंडल करना है। ठीक है, क्वेश्चन में गलती है ऐसा भी बोल सकते हैं, बॉस ने कुछ इंफॉर्मेशन मिस किया। तो अब यहाँ पर इसके लिए हम लोग को प्रॉम्प्ट जनरेट करना होगा, राइट। तो कैसे बनाएंगे प्रॉम्प्ट, चलो आप लोग अभी इतना तो प्रॉम्प्ट बनाना सीख गए होंगे। इसके लिए आप लोग प्रॉम्प्ट बनाओ, चलो एवरीवन। चैट जीपीटी यूज करना है वो यूज करो, कोपायलट यूज करना है कोपायलट यूज करो। एक प्रॉम्प्ट, अच्छा सा प्रॉम्प्ट बनाओ और बना के यहाँ पे चैट पे भी डालो। लेट अस सी कि क्या प्रॉम्प्ट हो सकता है। ये क्या करेगा ना, वो आपका प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी या कोपायलट समझेगा, उसके हिसाब से आपको एक फॉर्मूला बना के देगा। फिर वो फॉर्मूले पे हमारा ये इतने सारे लोग को रेटिंग अगर मैं मैनुअली करते बैठा, तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम एंड वी विल बी प्रोन टू एरर। हाई चांसेस है कि हम गलती करेंगे, तो वो गलती हमारी कम हो जाएगी। कम क्या नहीं होगी, अगर मैनुअली करें तो कितना टाइम जाएगा इस पर। एनी गेसेस, if you try doing this in manually, how much time it will take to give rating to 213 people, 212 people? Hours, 1 hour, yes. लॉसी वी कंसिडर एज, हम लोग इसको समझते हैं कि लॉसी इज नॉट अवेलेबल इन द रेट टेबल। ठीक है, ऐसा कंसिडर करके जो बॉस ने डेटा दिया है उसी पे वर्कआउट करना। ठीक है, ये समझ के बोल चलते हैं, कुछ ये एडिंग नहीं करना। जिम करो कि दिस एक्सेल फाइल वाज गिवन टू यू बाय योर बॉस, आपको इसमें बस नंबर स्कोर करके देना था, उसको रिपोर्ट करना था। प्रॉम्प्ट बनाओ ना आप लोग, प्रॉम्प्ट बनाओ और चैट पे डालो। चाहिए तो आप लोग परफॉर्म करो और ट्राई करो, गलतियां होगी ऑब्वियसली।
हम लोग भी लर्न कर रहेंगे उसमें हम लोग भी सीखेंगे प्रॉम्प्ट बनाना। दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आपने ये वर्ड सुना होगा बहुत। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं? तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी पैरेलली हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर विद द केस स्टडी, विद द एग्जांपल्स। क्योंकि इन फ्यूचर मोस्ट ऑफ द जॉब जो है ना, काम जो रहेंगे वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिप्लेस हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारा काम एआई कर पा रहा है, तो हमको क्या करना है, बस एआई, वी शुड हैव एन एबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चन टू द एआई। हमको बस सवाल करने आना चाहिए एआई को। ये जॉब रहेगा। राइट एवरीवन, कितने लोगों ने ट्राई किया? राइट मी द स्कोर इनटू न्यूमेरिकल स्कोर which are related to the rate table. Example, excellent equal to 19. Okay, good try, very good try. Others, देखो इसमें ना, जब आप प्रॉम्प्ट बनाते हो, मेक श्योर कि योर वर्ड्स डू मैचेस विद द क्वेश्चंस पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट से जरूर मैच होना चाहिए। देखो टेक्निकली अगर हम चैट जीपीटी नहीं होता तो वी माइट हैव गॉन फॉर वी लुकअप। एक्सेल में वी लुकअप का कॉन्सेप्ट होता है, वी लुकअप वाले फंडे समझाते हैं। तो वी लुकअप वाला जो केस है, हम लोग को सपोज समझ कंसिडर करो आता नहीं है, और ये कभी सुना नहीं है चीज वी लुकअप होता क्या है। जो एक्सेल एक्सपर्ट हो गए या कभी वी लुकअप किया होगा, दे नो। तो वी लुकअप से सॉल्व होता है प्रॉब्लम। मगर हमको मालूम ही नहीं है ना कि हाउ वी लुकअप इज गोइंग, वर्क कैसे करता है, तो फंडा क्या है। और वी डोंट बॉदर टू नो कि वो कैसे होता है। हमको बस जी चैट जीपीटी ने अगर दिया और हम उसको अगर यूज कर रहे हैं, आंसर सही आ रहा है, दैट मीन्स हम सही जा रहे हैं। दैट द थिंग वी नीड टू डू बस, कि मुझे वही आ रहा है। ओके, ओके, लेट मी राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर यू। चलो मैं ट्राई करता हूँ। देखो हाउ आई एम राइटिंग, थोड़ा सा मैं अभी चेंज कर रहा हूँ द वे आई राइट। मैं थोड़ा नया प्रॉम्प्ट क्रिएट करता हूँ उसको। देखो यहाँ पे ना, ये जो को पायलट मैंने मेरे फिलहाल यहाँ से ओपन किया है, या आप यहाँ से ओपन करो, तो एक नया को पायलट को यहाँ पे देखो क्लिक करने का, ठीक है, ओपन इन न्यू टैब, तो एक फुल स्क्रीन मोड पे ओपन हो जाएगा। ओके, फुल स्क्रीन मोड पे ओपन होता है। और ये पुराना दिया है इधर पे कुछ, मैं यहाँ पे क्लिक करके न्यू टॉपिक पे लेता हूँ। कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस हियर इज कि विल लुकअप, जो चैट जीपीटी हो या ऐसे जो भी एलएलएम्स होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, दे सेव द कॉन्टेक्स्ट। आप पिछला सवाल जो पूछे हो ना, उसी के बेसिस पे आगे के सवालों का भी जवाब देते हो। तो फिलहाल ये वाले केस में हमारा कॉन्टेक्स्ट अलग ही है, तो विल गो फॉर न्यू टॉपिक। तो पूरी तरह से नए टॉपिक पे है। तो यहाँ पे सिनेरियो इज व्हाट, पहले आप को पायलट या चैट जीपीटी जो है, ही नोज एवरीथिंग, राइट, उसको सब पता है। तो हम उसको थोड़ा स्पेसिफिक कर देते हैं। विल टेल हिम कि यू आर एन एक्सेल एक्सपर्ट, एक्सेल एक्सपर्ट। उसको बोले कि भाई आप एक्सेल एक्सपर्ट हो। ठीक है, आई हैव रेटिंग रेटिंग्स फ्रॉम कॉलम E2। देखो यहाँ पे, ये मेरे को इस पूरे कॉलम का सोल्यूशन चाहिए ना, ये कॉलम में, इसमें सारे न्यूमेरिकल वैल्यू कन्वर्ट हो जाए इधर पे। तो मुझे E2 को पहले फैच करना है, क्योंकि E2 पे कर लिया तो सब पे हो जाएगा। E2 कहाँ तक जाना है? E2 13 तक जाना है। रेटिंग फ्रॉम कॉलम E2 to E2 13
और मेरे पास एक रेट टेबल है. व्हाट आई हैव हियर इज अ रेट टेबल. मेरे पास एक रेट टेबल अवेलेबल है. तो मैं उसको रेट टेबल भी थोड़ा बता देता हूँ. व्हाट इज रेट टेबल? रेट टेबल इन कॉलम A2. कॉलम A2 में क्या रखा था? A और 2. एक्सेलेंट. तो उसी को बता दिया क्योंकि किसी ने यहाँ पे एग्जांपल में दिया, आई थिंक फतीमा फातिमा मैडम ने, एक्सेलेंट इज इक्वल टू 99. बट समझो वो एक्सेलेंट के लिए 99 समझ जाएगा. व्हाट अबाउट अदर्स? वेरी गुड, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, राइट? तो हम लोग थोड़ा और स्पेसिफिक हो रहे हैं यहाँ पे. दैट्स द रीजन कि हम लोग फ्रॉम को और थोड़ा स्पेसिफिक कर रहे हैं. बट इन टर्म ऑफ वी आर राइटिंग टर्म ऑफ एक्सेल. तो A2 वाला जो कॉलम है, वहां से लेकर कहाँ तक ये रेटिंग? A8 तक है. ठीक है, A8. तो A8 तक दिया हुआ है रेटिंग. ये वो समझ जाएगा कि हाँ एक रेट टेबल है, इसके कॉलम A2 से A8 तक अवेलेबल कुछ लिखा हुआ है. ओके, अब मेरा सवाल देते हैं. हेल्प मी गेट द एग्जैक्ट न्यूमेरिकल स्कोर बाय मैचिंग. ठीक है, मुझे कुछ मैचिंग करवाना है. बाय मैचिंग रेटिंग फ्रॉम, मुझे न्यूमेरिकल स्कोर चाहिए बाय मैचिंग द रेटिंग फ्रॉम इसका रेटिंग ई कॉलम से कॉलम ए पे मैच हो. ठीक है, और इसका आंसर देखो, गौर से सुनो व्हाट आई एम टेलिंग हियर. इसको मैच करो कॉलम ई को, मैच करो कॉलम ए से, और इसका जो स्कोर है करस्पॉन्डिंग स्कोर, वो कॉलम एफ में आ जाए. ठीक है, कॉलम बी का कॉलम एफ में आ जाए, ऐसा कुछ लिखना रहेगा. तो फ्रॉम कॉलम ए एंड कॉलम ए, रेटिंग फ्रॉम कॉलम ई से कॉलम ए चाहिए ना, कॉलम ई से ए, एंड न्यूमेरिकल स्कोर न्यूमेरिकल स्कोर इन कॉलम बी. ओके, ऐसा कुछ देखते हैं. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कॉलम ई से रेटिंग चेक हो कॉलम ए की, फिर कॉलम बी का स्कोर मेरे पास न्यूमेरिकल स्कोर में आ जाए. तो कुछ ऐसा लिखा हूँ. लेट अस गो एंड सी के हाउ फार वी हैव डन द प्रॉम्प्टिंग. अगर गड़बड़ रहा तो वी नीड टू रीप्रॉम्प्ट इट. ओके, कुछ तो प्रॉम्प्ट आया है और वो कुछ समझता नहीं, मेरे को भी नहीं समझता है क्योंकि आई एम नॉट अ गुड इन एक्सेल. मेरा डोमेन नहीं है ये. बट जैसे सब लोग हैं वैसे हम भी हैं, तो यहाँ पे हमको भी नहीं पता कि लुकअप क्या होता है, वी लुकअप क्या होता है. सो व्हाट द ब्यूटी इज हियर इज कि फॉर्मूले के साथ इज गिविंग यू एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. है ना? अगर एक्सप्लेनेशन तो बाद में देखते हैं, पहले चेक करते हैं फॉर्मूला सही से चलता है क्या. फॉर्मूला अगर सही चल रहा है फिर एक्सप्लेनेशन पे आएंगे कि भाई हाँ वी आर गोइंग गुड. आगे आ रहा है भाई, सही आ रहा है. देखो 71 वी आर गेटिंग फॉर फेयर, एंड फेयर के लिए है 71. ग्रेट. तो जस्ट प्लस पे क्लिक करता हूँ, हो सकता, आई होप के सब पे सही आता है. हो गया पूरे पे. वेरी गुड, गजब. ओके, लेट्स सी, कुछ रैंडमनेस देखते हैं. वेरी गुड के लिए 92 है, वेरी गुड के लिए 92 है, सेटिस्फैक्ट्री के लिए 78 है, 78 गुड, गुड के लिए 85 है. लॉजी वॉज मिसिंग यार, है ना, लॉजी वॉज मिसिंग, तो उसके लिए एनए आ गया. तो वी कैन टेल द रिपोर्टिंग मैनेजर कि भाई जो फाइल आपने दी है उसमें लॉसी था नहीं, तो दिस इज द मिस्टेक इन योर ओन फाइल. या फिर मैनेजर बोलेगा आप इसको करेक्ट कर लो,
ये इसको भी एक रेटिंग में इंक्लूड कर दो, तो हो सकता है कुछ दे, फिर वो आप उससे फिर वैलिडेट करके लोगे, तो लॉसी को कितना स्कोर देना है आप ही बताओ, है ना। ही इज द राइट पर्सन टू गिव, ऑथराइज पर्सन ही। तो एक्सेलेंट के लिए 99, वेरी गुड। ओके, तो वी हैव सेव 1 hour ऑफ वर्क हियर, अमेजिंग राइट। राइट, सो आप लोग ट्राई करो, टेक दिस फॉर्मूला एंड ट्राई इन योर एक्सेल फाइल। ऑल्सो टेक दिस प्रॉम्प्ट ऑल्सो फ्रॉम मी। मैंने आपका कितना टाइम बचाया अभी, 1 घंटे का टाइम बचा लिया। मैंने नहीं बचाया, चैट जीपीटी एक्स को पायलट जैसे पंडों ने बचा लिया। तो सोचो, नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर ये टेक्नोलॉजी को यूज करना आप सीख रहे हो विद इन द स्पैन ऑफ कमिंग 11 to 12 मंथ, ऐसे बहुत सारे लोग सीख रहे होंगे या सीखने की कोशिश कर रहे होंगे, और कुछ लोग तो इससे अवेयरनेस ही नहीं होगा, पीपल डोंट नो कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। तो आपका जो बॉस है ना, ही इज नॉट इंटरेस्टेड कि आपको एक्सेल आता है, ही इज इंटरेस्टेड आप यू आर गिविंग द रिजल्ट ऑन टाइम, यू गिविंग द करेक्ट आंसर ऑन टाइम, बराबर। तो ऑब्वियसली वो उसको प्रेफर करेगा जिसको, जो आपको कुछ सवाल पूछा जा रहा है और 1 घंटे बाद आंसर सोल्यूशन के साथ आ रहे हो, नहीं, इसको प्रेफर करेगा जो इमीडिएट सोल्यूशन के साथ आ रहा है, इमीडिएट सोल्यूशन के साथ आ रहा है, और ही इज एबल टू गिव यू द करेक्ट आंसर ऑल्सो। अब रही बात एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ दिया, आ गया वी लुकअप मेरे को भी अभी क्या होता है वी लुकअप के फंडे समझ में आ गया, सारा एक्सप्लेनेशन दिया। तो इफ ही इज आस्किंग यू कैसे बनाया क्या किया, तो आप एक्सप्लेन करो, राइट। और ये भी बताना है कि भाई हमने एल एल एम फंडा यूज किया, चैट जीपीटी यूज किया, क्योंकि वो फ्यूचर में दे विल एक्सपेक्ट यू टू यूज दिस। वो आपसे उम्मीद करेंगे, आपके जो रिपोर्टिंग मैनेजर्स या बॉस रहेंगे, कि आपको चैट जीपीटी एआई के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो आप बताओगे कि हाँ भाई, जो घंटों का काम हम मिनटों में निपटा सकते हैं यूजिंग आर एल फंडा। ओके, ट्राई दिस सब लोग, लेट मी नो इन द चैट कि आप लोग ने ट्राई किया। डन। तो आपने नोटिस किया व्हाट आई डिड इन द प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में कुछ नया क्या किया मैंने। मैंने प्रॉम्प्ट में पहले तो जो ये जो एलएलएम्स होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, दैट इज कोपायलट, चैट जीपीटी, ये जो एलएलएम्स हैं, इनको मैंने ब्रॉडर कर दिया, ब्रॉडर थे, नैरो डाउन कर दिया विद द वन सेंटेंस कि यू आर एन एक्सेल एक्सपर्ट। इसको बोल दिया कि आप एक एक्सेल एक्सपर्ट हैं। तो अब आगे क्या बताया मैंने, थोड़ा स्पेसिफिक हो गया विद द कॉलम नेम्स, मैंने कॉलम के साथ बताया। अगर आप कॉलम नेम नहीं डालोगे ना, तो वो आंसर भी आपको जनरली आने वाला है, तो फिर आपको और थोड़े से हडल्स होंगे कि इसको कैसे करूँ, कहाँ डालूँ, किधर डालूँ। तो थोड़ा सा कॉलम नेम को स्पेसिफाई करो, सो दैट यू गेट द प्रॉपर आंसर। थोड़ा अगेन इसमें भी एक्यूरेसी रेट का इशू रहता है यहाँ, मगर ये वाले केस में हमको 100% मिला है, परफेक्ट आंसर मिला है। टू पीपल हैव डन, 3, गुड गुड अटेम्प्ट।
ओके, इन सिमिलर, आगे बढ़ू, शुड आई गो अहेड? एग्जैक्टली, जुल्फिकार इज करेक्ट। आप अगर उसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट में प्रॉपर स्पेसिफाई करते हो तभी आपको प्रॉपर आंसर भी मिलता है। ये भी चीज है, दैट्स अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। वो आहिस्ते आहिस्ते सीखते हैं एक्चुअली, वो टाइम टू टाइम भी हम लोग सीख पाते हैं, और वो वक्त के साथ सीखा जाता है। ओके, शुड आई गो अहेड एवरीवन, और शुड आई रिपीट दिस पार्ट, थोड़ा एक्सप्लेन करूँ? 5 आर इन द चैट फॉर रिपीट, और फॉर यस फॉर गो अहेड। नेक्स्ट यूज केस देखते हैं। ओके, अभी सपोज अनदर केस आता है जहाँ पे आपको आपके बॉस ने या आपको सिनेरियो आया ऐसा, आपको डेटा इस तरीके से अवेलेबल है, कुछ कंप्यूटर के सेल्स के रिकॉर्ड्स हैं, कितने कंप्यूटर के यूनिट्स कौन से मंथ में कितने यूनिट्स बिके हैं, और कौन सी कंट्री में कितने यूनिट बिके। एक चार्ट यहाँ बना हुआ है, और एक चार्ट ईयर वाइज बता डेटा दिया हुआ है, ईयर एंड मंथ वाइज टुगेदर, और यहाँ पे कंट्री एंड मंथ, ईयर वाइज मंथ वाइज दिया हुआ है। ये काफी सिंपल है, नॉट एन हार्ड हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर कुछ लोग को इसके बारे में नहीं पता है तो दिस विल थिंग मेक्स वेरी इजी। अगर सवाल ये आता है कि आपको एक्सेल में चार्ट बनाने को बोला गया है, तो ये जो आपका डेटा जो टेबुलर फॉर्म है, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राफिकल फॉर्म है, तो हाउ यू गोइंग टू डू दैट? उसके बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर हम लोग को डायरेक्टली अवेलेबल मिल जाता है। मगर सपोज हमको नहीं पता, तो उस सिनेरियो में हम लोग हमारा अप्रोच क्या रहेगा? तो वो अगेन यहाँ पे जाइए, और यहाँ पे आप उसको प्रॉम्प्ट दीजिए कि हेल्प मी क्विकली क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल ऑन द सेम वर्कशीट। चलो, आगे का नहीं करना है, कुछ मतलब खुद भी प्रेडिक्ट करके देता है वो, अगर इफ यू आर एबल टू सी कुछ प्रेडिक्शन इधर पे भी आ रहा है। फिलहाल मैंने इतना ही चाहिए मुझे। मुझे एक सेम शीट पर मुझे मतलब इधर ही पे एक चार्ट बना के चाहिए, तो प्रॉम्प्ट देते हैं, लेट अस सी इसका रिस्पॉन्ड क्या आता है। क्योंकि कुछ प्रोसेस बता रहा है कि आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करने होंगे, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो लेट सी द प्रोसेस कैसे होगा। सेलेक्ट योर डेटा, लेट क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल ऑन द सेम वर्कशीट। Okay, select your data, highlight the data in your data you want to include in the chart. This can be the rating and the corresponding numerical score. देखो अब इधर क्या हो गया ना, ये प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट को ले लिया ऐसे, तो सिंस का क्वेश्चन नया था तो मुझे इसको नया लेना चाहिए था, इसने कॉन्टेक्स्ट पुराना पिकअप किया, फिर भी गलत नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत करेक्ट किया। तो मेरे को पहले पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। इंसर्ट अ चार्ट, go to insert tab in the excel ribbon, type of a chart you want, column chart, line chart, pie chart। let us see, insert में जाता हूँ, देखो यहाँ पे मेरे को चार्ट का ऑप्शन मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे मेरा ये मेरा लाइन चार्ट है, ये मेरा कॉलम चार्ट है, पाई चार्ट हो गया। तो लेट अस टेक द पाई चार्ट, देखो जादू। तो वेरी इजीली वी आर एबल टू गेट द, तो मुझे कौन से मंथ में कितना सेल हुआ है, और यहाँ कंट्रीज को उसने कलर्स दे दिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे चाहिए थोड़ा और चेंजेस करना है, इस तरीके से चाहिए, तो ये पूरा फीचर को मिल जाता है यहाँ।
चार्ट को और चेंजेस दे सकते हैं। बट अगर अगेन मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को लाइन फॉर्मेट पे चाहिए, लाइन चार्ट के फॉर्मेट पे चाहिए। देखो प्रीव्यू पीछे आ रहा है, मैं थोड़ा इसको साइड में कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा है। ठीक। तो अभी ये आप ही डिसाइड करो कि आपको कौन सा चार्ट चाहिए, उस चार्ट के हिसाब से मिल जाए। अगर आपको इस हिस्टोग्राम के फॉर्मेट पे चाहिए, कॉलम चार्ट, ट्राई दिस। ओके, आई नोटिस समथिंग इन जुल्फिकार कमेंट, परफेक्ट आंसरिंग केम बिकॉज यू लेबल्ड देम करेक्टली। कल के लेक्चर में वर्ड था लेबलिंग, राइट? आई थिंक ही यूज दैट वर्ड, लेबल। वेरी गुड जुल्फिकार, क्योंकि लेबलिंग करना सही गया, लेबल हम सही कर रहे हो तो आंसर हमारा सही आ रहा है। सुपरवाइज लर्निंग, इसको सेलेक्ट करो। यहाँ पे भी आप लोग चार्ट बना सकते हो। तो ये क्या था, अगर ऐसे कोई सिनेरियो में आते हो तो यहाँ पे सिखाना चार्ट बनाना नहीं था, यहाँ पे सिखाना ये था कि ऐसे कुछ सोल्यूशन अवेलेबल हो सकते हैं, मगर हमको पता नहीं है, तो हम लोग सीधा यहाँ पे आए, सवाल सीधा इससे पूछे। तो अभी यहाँ पे को पायलट या चैट जीपीटी क्या करता है, उसको प्रोसेस बताता है। तो कुछ चीजों के लिए ऑब्वियसली फॉर्मूला नहीं लगेगा ना, तो कुछ जगहों पे आपको फ्लो चार्ट, एक प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताएगा कि कैसे आप उस सोल्यूशन को कंप्लीट कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ट्राई दिस एवरीवन। डन। आपका अगर प्रेजेंटेशन बनाना है ऐसे केसेस में, कोई एनालिसिस करके उसका प्रेजेंटेशन बनाना है, तो उसको कॉपी करें, आपके पीपीटी के स्लाइड पे डाल दो, हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स डेटा पे आते हैं। डन एवरीवन, लेट मी गो टू पिवट। यहाँ पे देखो डेटा क्या गजब का है, अराउंड 910 वैल्यूज दी हुई रोज ऑफ डेटा है, लगभग 1000 बोल सकते हैं। और कॉलम कितने हैं करके, कुछ एच तक कॉलम दिया। अभी इसमें प्रोडक्ट बेस्ड एनालिसिस करना है, कस्टमर बेस्ड एनालिसिस करना है, आइटम कॉस्ट एनालिसिस, जैसे अभी अलग अलग एनालिसिस है, इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो अगर आपको सवाल ऐसा आता है आपके बॉस से कि कोई पिवट टेबल बनाओ इसका, और पिवट टेबल बना के उसका एनालिसिस सबमिट करो, ठीक है, और अलग अलग डेटा के हिसाब से डेटा दो, फिल्टरिंग करके। तो बहुत सारे अप्रोचेस है। मैं अगेन अगेन आज ये समझो कि मुझे कुछ नहीं आता है, विल गो फॉर अ प्रॉम्प्ट बेस्ड। मैं न्यू टॉपिक लेता हूँ, न्यू टॉपिक में हम लोग यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट देते हैं। अज्यूम करते हैं मैंने कभी पिवट टेबल सुना नहीं, क्या होता है पिवट टेबल? तो हेल्प मी क्विकली क्रिएट अ पिवट टेबल इन एक्सेल ऑन ऑन द न्यू वर्कशीट। ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि एक नया पिवट टेबल बनाओ नए वर्कशीट में।
बस इतना ही लिखा हूँ, मेरे को इतना ही पता है। तो यहाँ भी शायद प्रोसेस ही आएगा। सेलेक्ट योर डेटा, इंसर्ट अ पिवट टेबल, टेबल आ गया, कस्टमाइज योर पिवट टेबल। तो मुझे गाइड कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो लेट्स सी कि पहले तो मुझे पूरा डेटा सेलेक्ट करना होगा। कंट्रोल ए दबाया, कंट्रोल ए दबा के मैंने पूरा डेटा एक साथ सेलेक्ट कर लिया। अब इसने बोला क्या था, सेलेक्ट योर डेटा। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। इंसर्ट अ पिवट टेबल, गो टू इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन टेबल, देन सेलेक्ट पिवट टेबल। इंसर्ट टैब पे ही हूँ, ये रहा पिवट टेबल। एवरीबडी, एवरीबडी विथ मी, यहाँ पे देखो पिवट टेबल मिला। क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर मेरे को फ्रॉम टेबल बता रहा है, तो मैंने पिवट टेबल ले लिया, टेबल हो गया। और न्यू वर्कशीट भी चाहिए था, तो बस हो गया, ओके क्लिक किए, नया पिवट टेबल वर्कशीट तैयार। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग प्रोसेस को फॉलो करके एक्सेल के जो कॉम्प्लिकेटेड काम है, इसको भी करने बहुत टाइम जाता है, ये बहुत बड़ा एनालिसिस है। इसको अगर करना है तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सेल्स का डेटा चाहिए और उसका टोटल कॉस्ट क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे पिवट टेबल पे आऊँ, सेल्स पर्सन का डेटा और टोटल कॉस्ट कितना इंकर हुआ, सेल्स पर्सन ने कितना कॉस्ट लिया, तो अगर ये था मेरा शीट। सेल्स पर्सन को सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पे लिया मैंने रोज में। वैल्यूज के लिए मैं इसको टोटल कॉस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे सम अप करके जितने सेल्समैन थे उन सब का डेटा एक साथ इकट्ठा आ गया। ये अगर मैं अरोरा को देखती हूँ, मेरे इस पे जाता हूँ शीट पर, अगर शीट को इंडिविजुअली आप स्टडी करोगे ना, देखो बजाज बिरबल ने ये वाला प्रोडक्ट सेल किया इस लोकेशन में, इस तारीख को, इतने कॉस्ट का था, इतने। अगर फिर से बजाज बिरबल आया, ये सेल किया दूसरा प्रोडक्ट है, ये तारीख को, ये टाइम पे, फिर से बजाज बिरबल कहीं आता है क्या? ठीक है, मतलब सम अप कर दिया उसने, जितनी बार बजाज बिरबल आएगा, फिर से यहाँ पे बजाज बिरबल आया, प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, कस्टमर चेंज हो रहा है, कंपनी शायद चेंज हो रही है, कंपनी के नाम होंगे कलर, और फिर उसने सेल कर, तो बंदे कितने डेटा है मेरे पास, एक सेल्समैन ने एक अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी को बेचा, और अलग अलग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट रहेंगे ऑब्वियसली, और टोटल काउंट भी डिफरेंट रहेंगे। मुझे इतना जानना था एक बंदा कितने का सेल कर पाया, एक बंदे ने कितने का सेल कर पाया, मुझे पता चल गया बजाज बिरबल ने टोटल 2,02,008 रुपए का सेल किया। कुछ ऐसा एनालिसिस करना है हम लोग को, कितना वक्त जाएगा, और इसके लिए कैसे खतरनाक फॉर्मूलेज लगाने पड़ेंगे। यू कैन इमेजिन कि उसके लिए इतना डीप डाइव करना पड़ता है। भी सपोज मुझे प्रोडक्ट डेटा के साथ चाहिए, तो मुझे प्रोडक्ट भी जानना है कि सेल्स पर्सन ने टोटल का तो दिख रहा है, मुझे ऐसा रिपोर्ट तैयार करना है कि उसने प्रोडक्ट क्या दिया, तो प्रोडक्ट के साथ आ रहा है बजाज वाले ने कौन कौन सा प्रोडक्ट बेचा। बजाज बिरबल ने जो 2,02,000 का सेलिंग किया है, तो उसने ये सारे प्रोडक्ट बेचने पे किया, और उसका भी सम अप आ रहा है। अगर मुझे सिर्फ प्रोडक्ट जानना है कि प्रोडक्ट कौन से थे, क्या प्रोडक्ट बेचेगा, इतने ही प्रोडक्ट थे मेरे पास, ये प्रोडक्ट है। और कुछ फॉर्मूले आते हैं ऑब्वियसली, ये क्या ये हम लोग उसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड। मगर ट्रेडिशनल मेथड क्या करेगा, फॉर्मूलेज लगेंगे, फॉर्मूले के अलावा आपको एक एक फॉर्मूले, आप इवन एक्सेल चैट जीपीटी करते बैठोगे तो उसमें भी टाइम जाएगा। तो पिवट टेबल आपका काम बहुत आसानी से करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 जो है ना, ये ऐसा खतरनाक एप्लीकेशन बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने
कि बहुत सारे काम जो घंटों के होते थे ना, वो मिनटों में निपटा सकते हैं, बहुत सारे काम। ठीक है। ओके, ये वाला ट्राई करो आप लोग। ये शुड आई रिपीट दिस पार्ट? टाइप आर इन द चैट इफ यू वांट मी टू रिपीट दिस पार्ट। ओके, तो करना क्या है, पहले तो आप कर्सर कहीं पे रखो एक जगह पे, कंट्रोल ए दबाओ, पूरा का पूरा 1000 डेटा, तो जो कि 900 डेटा, यहाँ पे 900 रोज ऑफ डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। आपको इंसर्ट पे जाना है और पिवट टेबल पे जाना है, फ्रॉम टेबल रेंज पे जाना है। ओके, फ्रॉम टेबल रेंज पे जाएंगे तो गोइंग टू क्लिक दिस। फिर न्यू वर्कशीट बनेगी, फिर से एक और वर्कशीट बन जाएगी। अभी शीट 2 आ गई। अब जितने कॉलम्स है ना, वो कॉलम यहाँ पे लिस्टेड है। अब जिसको भी आपको जिसके साथ करस्पॉन्डिंगली चेक करना है, जैसे सेल्समैन ने कौन सा प्रोडक्ट बेचा, क्लिक करो, तो ये सेल्समैन ने ये सारे प्रोडक्ट बेचा। ठीक है, कहाँ पे बेचा, तो नॉर्थ वेस्ट ऐसा कुछ कॉलम में दिया है, तो बेचा। किस कस्टमर को बेचा, क्लिक करना है तो यहाँ पे वो भी आ रहा है मेरे पास। ये वाला प्रोडक्ट ये सारे कस्टमर्स को बेचा। सिर्फ अरोरा का है, सिर्फ अरोरा का, अरोरा मेगा का ये वाला प्रोडक्ट इतने लोगों इतनी कम अलग अलग कंपनीज में बेचा। ये वाला प्रोडक्ट ये वाली कंपनीज में गया। फिर आर्या का आ जाते हैं तो फिर ये ऐसा दिया हुआ। बजाज की तरह, वही बजाज, देखो बजाज बिरबल आया, बजाज ने ये वाला प्रोडक्ट इतनी सारी कंपनीज को भेजा। तो आप लोग बस चेक बॉक्स के क्लिक करने पर आपका रिपोर्ट तैयार है, रिपोर्ट इज रेडी। ओके, फिर आपका कॉस्टिंग के साथ चाहिए तो कॉस्टिंग भी आ गया। बस बटन के क्लिक पे कमाल है इधर पे। रिपोर्ट इज गेटिंग जनरेटेड। जो आर्ट्स ऑफ वर्क लगने वाले हैं, हंड्रेड्स ऑफ फार्मूलाज लगने वाले हैं, वो आपको फ्यू मिनट में, फ्यू सेकेंड्स में आपको डेटा रेडी हो गया। ओके, अभी हम जाते हैं थोड़ा एक दूसरी फाइल पे डालते हैं। ये वाली फाइल भी आपसे शेयर करता हूँ। ओके, तो एच आर एनालिटिक्स C1 का डेटा है। ठीक है, इसमें कितने डेटा है, लेट मी सी। कुछ लगभग 250 डेटा है, 250 रोज ऑफ डेटा अवेलेबल है मेरे पास। इधर मुझे क्या करना है, इधर पे ना इसका मुझे रिपोर्ट तैयार करना है। ओके मैडम, मुझे सवाल यहाँ पे सुन लीजिए आप लोग। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रिएट ऑल योर टेबल्स, चार्ट, पिवट टेबल्स, पिवट चार्ट? चार चीज बनानी है, चारों बड़ी बड़ी चीजें वापस से बता रहा हूँ। पहला, आपको कितना वक्त लगने वाला है ये बताइए आप लोग। टेबल्स बनाने, चार्ट्स बनाने, पिवट टेबल्स बनाने और पिवट चार्ट्स बनाने, ये वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैं आपको कॉलम्स दिखाता हूँ, कॉलम कितने ए आई तक दिया है, इतने सारे कॉलम्स है और कुछ 250 रोज है। तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच पे कितना टाइम लगने वाला है, इसका रिपोर्ट बना के चाहिए। Traditional approach to 2 business days. Ali Asgar is using a very sharp technical word. Business days. Very nice. लंबा चौड़ा रिपोर्ट तैयार करना है, बहुत सारे चीजें बनानी है। ठीक है,
ओके, बताऊं जादू? देखो यहाँ पे एक बटन है, ये ऑफलाइन वर्जन में अवेलेबल है। एनालाइज डेटा, दिस इज गोइंग टू क्रिएट जबरदस्त थिंग इन द इंडस्ट्री। देखो, परफॉर्मेंस रेटिंग बाय एट्रिशन, चार्ट तैयार, पिवट टेबल तैयार, एज वाइज मैरिशल स्टेटस का तैयार। तकरीबन इफ यू सी देर आर ऑल टुगेदर 35 चार्ट्स विद देयर पिवट टेबल्स। आप सोचो क्या हो रहा है। एक्सेल अगर को जो लोग यूज कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, और एनालिसिस, दिस इज जॉब लॉस। एग्जैक्टली। ये वक्त ये काम करने के लिए कितना टाइम जाता है, और ये 35 चीजें बस मेरे को कितना टाइम लगा, जैसे एक बटन दबाया मैं, जस्ट एक बटन दबाया। ये फीचर 365 के पेड वर्जन में है, देखिए मेरे पास पेड वर्जन है। बट बट व्हाट अबाउट अगर मेरे को ऑनलाइन में चाहिए? ऑनलाइन में आई थिंक इट्स नॉट अवेलेबल। लेट मी चेक। होम टैब पे ही आता है वो। देखो यहाँ पे आप एक नोटिस करो, को पायलट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है, इंटीग्रेटेड को पायलट। जो मैं बता रहा था ना आप लोग, को पायलट, इंटीग्रेटेड को पायलट अवेलेबल है। ये को पायलट प्रो में आता है, इसके लिए आपको कुछ 2,000 रुपये महीना भरना होता है, और आप जो सवाल पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं आप। इतना खतरनाक है ये। को पायलट प्रीव्यू दिया है। सेकेंडली, जो फीचर जो मैंने अभी ऑफलाइन वर्जन में बताया वो अवेलेबल फ्री में नहीं है डेफिनेटली। बट इसके दूसरा चीज देखते हैं क्या है। लेट गो टू द बॉस, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ने रिसेंटली रोल आउट किया ये वाला फीचर। अगर आप लोग ने सुना होगा, लेटेस्टली अभी जस्ट 4 to 5 days बिफोर, चैट जीपीटी में चैट जीपीटी 4.4 ओ, 4 ओ स्टैंड फॉर ओमनी, ओमनी वर्जन आया है। पहली बात तो चैट जीपीटी 3.5 फ्री था, और अभी भी फ्री ही है। चैट जीपीटी 4 के लिए पैसे लगते हैं, 1,600 रुपये साल महीने का, राइट। 1,600 रुपये महीने का जो चार्जेस लग रहे हैं, मगर चैट जीपीटी ने क्या किया है, एक फीचर है ना, फ्री में दिया है, मगर वो लिमिटेड दिया है उसने, जिसको बोलते हैं चैट चैट जीपीटी 4 ओ ओमनी। ये फीचर की खासियत मैं बताता हूँ क्या है। ये फीचर अभी कुछ आया है, 1 हफ्ता ही हुआ है, हार्डली 1 वीक और 4 डेज ओनली। ये अटैचमेंट फीचर नहीं था। इवन ये मोबाइल में भी अवेलेबल है, और मोबाइल में तो बहुत गजब है। अगर आप मोबाइल ओपन करोगे ना, आपके मोबाइल में चैट जीपीटी पे ना इधर पे कैमरा ऑप्शन आएगा। लेट मी शो यू। मोबाइल के अंदर मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो बताना, मतलब मैं ऐसा डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। आप लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है क्या चैट पे? एवरीवन हियर, चैट जीपीटी कौन है? देखो ये मेरा मोबाइल का ओपन हो रहा है। देखो यहाँ पे ना कैमरा दिया है, छोटा सा कैमरा, इफ यू कैन सी, दिख रहा है क्या आप लोग को? ओके, आप देखो मैजिक क्या है। मैं कैमरा ओपन किया यहाँ से, और मैं जस्ट यहाँ पे एक फोटो खींचता हूँ। ये फोटो के यहाँ पे देखो, स्क्रीन पर इसी का ही फोटो खींचता हूँ। मैंने अपने स्क्रीन का ही फोटो खींच रहा हूँ। देखो मैंने क्या फोटो खींचा आपको बता रहा हूँ, दिख रहा है आपको? जो मेरे स्क्रीन पे है वही मैंने फोटो खींचा है। इस फोटो को ही मैं चैट जीपीटी को दे रहा हूँ, तो बोलता हूँ इसको एनालाइज करके बताओ क्या है। आप लोग भी ट्राई करो। आसपास में घर में अगर कोई पंखा लगेला है, ये टीवी लगी है, कुछ है, इसको उसका फोटो खींचो आप, दीवार का, पूरी दीवार का, पूरा एक्सप्लेन कर देगा वो आपको।
मुझे दिया है इट्स लुक लाइक यू आर वर्किंग विद अ पिवट टेबल इन एक्सेल दैट समराइजेज द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम परचेज बाय अ पर्सन नेम मेघा अरोरा। बराबर मेघा अरोरा का ही दिया है। ये रहा मेघा अरोरा। द टेबल ब्रेक डाउन द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैटेगरी एग्जाम्पल 7 सीटर सोफा रिक्लाइनर। 7 सीटर सोफा रिक्लाइनर। गजब। सोचो क्या हो रहा है। जस्ट फोटो खींचा मैंने आपके सामने और मुझे इस तरीके से पूरा एक रिपोर्ट तैयार हो रही है। कहाँ चला गया। सॉरी। ये रहा। देखो इस तरीके से मेरे को पूरी एक रिपोर्ट तैयार होके आई। आप लोग भी ट्राई करो ये फीचर। ये कुछ 4 5 6 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने देता है। इससे ज्यादा नहीं कर सकता। स्क्रीनशॉट भेजूं। ओके ओके। ये एक्चुअली पेड वर्जन का फीचर था पहले। और विजन तो था नहीं, विजन अभी आ गया। सी इन द चैट, स्क्रीन पे देखो। व्हाट्सएप पे देखो, भेजा हमने। एक और स्क्रीनशॉट भेजा हूँ जिसमें ना कैमरा बना हुआ है। कैमरा और इमेज और अटैचमेंट का ऑप्शन दिया है। उसको नोटिस करना। इवन यू कैन इंटरेक्ट विद दिस। ये भी थोड़ा वो फीचर अभी तक आया नहीं इंडिया में। कुछ दिनों में आ जाएगा। उसमें माइक ऑप्शन तो अभी भी है अवेलेबल। उस चैट जीपीटी से आप फेस टू फेस बात कर सकते। फेस टू फेस मतलब उसका फेस तो दिखेगा नहीं डेफिनेटली। आपको उसका उसको आपका फेस दिखेगा एंड यू कैन इंटरेक्ट विद इट। दैट्स द थिंग। चलो हम लोग मुद्दे के क्वेश्चन पे आते हैं। जो मेरा सवाल था रिपोर्ट बनाना। ओके, तो मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ पर चैट जीपीटी पे अटैचमेंट पे इसी फाइल को ले लेते हैं। तो मेरी वो फाइल यूज पे है बता रहा है। ओके, नाउ आई एम पुटिंग इट इनटू अटैचमेंट। देखो मैंने इसको अटैचमेंट में डाला। अब मैं कुछ लिख रहा नहीं हूँ, छोड़ देता हूँ, प्रॉम्प्ट नहीं देता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। सवाल पूछ रहा है। ओके देखो ये दिख रहा है। फोर। फोर। ये वो फीचर जो बता रहा हूँ तुम्हें। चैट जीपीटी 4 स्मार्ट एंड फास्ट। तो यही लेना है मेरे को। एनालाइज एंड राइट द रिपोर्ट। अच्छा मेरे को और सवाल पे सवाल पूछ रहा है। ओके, एनालाइज द एक्सेल फाइल एंड गिव मी इंसाइट। ठीक है, हमको इंसाइट चाहिए ना, उसका इंसाइट फ्रॉम। इससे आप लोग
क्योंकि इसमें नहीं चल रहा है, मैं पता नहीं। इसके कुछ अटेम्प्ट रहते हैं, उतने ही अटेम्प्ट पे चलता है, ज्यादा अटेम्प्ट नहीं ले पाएंगे मैं। इसका एक और फीचर मैं दूसरा साइड बताऊंगा, आप लोग ट्राई करो, शायद आप लोग को हो जाए। एक दूसरा साइड और बताता हूँ जो अटेम्प्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, फ्री में अवेलेबल है वो। ये फ्रेंच कंपनी है जिसने एक और एलएलएम बनाया है, चैट जीपीटी जैसा, कोपायलट जैसा। ये तीसरा मैं आप लोग को बता रहा हूँ जो बहुत बड़ा है और काफी अच्छा है, ये रिसर्च पर्पस के लिए बहुत अच्छा है। और काफी आपको अच्छा लगेगा। उसका नाम है क्लाउड। देखो इसमें भी ये फीचर अवेलेबल है। अगेन लेट मी, फिर से ट्राई करते हैं। आप लोग ट्राई करो इसमें फिलहाल, मेरे को कुछ तो एरर आ रहा है। जो एनालाइज वाला जो मैंने टास्क बताया था ना, जो पेड वर्जन में है, वो एग्जैक्टली थोड़ा रिपोर्ट राइटिंग टेक्स्ट बेस आपको एनालिसिस देता है इधर। फाइल बड़ी तो नहीं है। छोटी फाइल। एक्सेल फाइल नहीं दिया उसने। सीएसवी फाइल में मैंने उसको कन्वर्ट किया, अब उसको दे रहा हूँ, लेट्स सी कि आप क्या रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, आफ्टर सो मेनी अटेम्प्ट्स अब मेरे को एनालिसिस रिपोर्ट आ गया। आप बताओ, एक टेबुलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स डेटा को रिपोर्ट राइटिंग के बेस पर पूरा लिख के दिया इसने, पूरा रिपोर्ट राइटिंग। अगर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है तो उसके हिसाब से बनवाया है। अमेजिंग राइट। तो ये फीचर्स अवेलेबल है और चैट जीपीटी में एक्चुअली पेड वर्जन में है, और यहाँ पे भी होना चाहिए। मैं तो नहीं पता क्यों इसने इश्यू कर रहा है ऐसा। एक दो बार और अटेम्प्ट करेंगे तो शायद हो जाए, क्योंकि ये खुद सीख रहा है। टाइम लगता है कुछ बड़े बड़े डेटा को हैंडल करने के लिए। ओके, ट्राई दिस।
और एक और है जो कि थोड़ा सा बहुत भारी है वो, शो यू दैट, ज्यादा टाइम हो जा रहा है। डेटा स्क्वेल, ये एक और है डेटा स्क्वेल डॉट ए आई। ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और जहाँ पे आप एनालिस कर सकते हैं। अगर ये पेड है, कुछ तो अटेम्प्ट ये फ्री देता है। इसमें लॉग इन करना है और आपको ट्राई करना रहेगा इसके अंदर। बहुत सारा चीज मांग रहा है। इसमें आप लोग ट्राई करना है, बहुत अच्छे से ये भी एनालाइज करके देता है। मैं इसका आपको देता हूँ, कुछ फ्री अटेम्प्ट देगा ये। मंथ में कुछ 3 से 5 फ्री एक्सेस रहते हैं। और सबसे बेस्ट है एक्सेल का खुद का एनालाइज बटन। ओके, सो दैट वाज द थिंग टुडेस, आज के लिए। काफी सारा चीजें आपने देखा और बहुत सारे एक्सेल की चीजें विद एआई यू कैन डू इट। जादू कर सकते हैं हम लोग, मैजिक यू कैन सी। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। यहाँ पे आज मैं क्लोज करता हूँ ये सेशन। ओके, बाकी आप लोग ट्राई करें, स्क्विरल वाला रिपोर्ट बना के स्क्रीनशॉट डालिए स्क्रीन पर व्हाट्सएप पे।